एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शीन अपने फ्रेंड शाया और लिन के साथ बार में बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी लिन उन दोनों से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम लोग कम से कम ड्रिंक करो। तभी लिन शीन से पूछता है कि वो रिजाइन कब करने वाली है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो जून या जुलाई में रिजाइन कर देगी क्योंकि उसे स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है। दूसरी तरफ ये अपने लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा होता है। तभी वो पास पड़े मोबाइल को उठाता है और टाइम देखकर शीन को मैसेज करने लगता है कि क्या वो फ्री है, क्या उसे पिक करने के लिए जा सकता है। दूसरी तरफ ही लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वो लोग फ्री हो गए हैं, जिस पर लिन उसे बताता है कि शीन ऑलरेडी घर वापस जा चुकी है क्योंकि वो थकी हुई थी। ही उसे कहता है कि उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, जिस पर लिन कहता है हो सकता है कि वो सो गई हो। ही लिन से पूछता है कि क्या शीन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ ही जैसे ही घर वापस आता है वो देखता है कि सोफे पर शीन पड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। ही उसे कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर मेरे घर पर आ गई, जिस पर शीन उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम ओवरनाइट काम करने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट करूंगी। जब शीन उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीक इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जिस पर शीन कहती है ठीक है। तभी वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दूसरी तरफ लीची ड्रिंक करके ही के घर पर आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि फैंग किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व है। तभी उसकी तरफ मुसलसल देखता है, वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर लीजी उसे कहता है उठो मेरे लिए पानी लेकर आओ। शीन और ही दोनों उसके मुंह की तरफ देखते हैं। तभी वो सोफे पर गिर जाता है। शीन ही से पूछती है कि इसके पास तुम्हारे घर का पासवर्ड कैसे आया, जिस पर वो कहता है कि वो आज रात घर का पासवर्ड चेंज कर देगा। तभी शीन उसे कहती है ठीक है मैं चलती हूँ, इसका ख्याल रखना, जिस पर ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन शीन उसे कहती है कि नहीं तुम इसका ख्याल रखो, मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लीजी की आँख खुलती है वो देखता है कि वो ही के घर पर है। सामने बैठा ही डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। तभी लीजी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे नाश्ते के लिए बोलता है, जिस पर उसकी तरफ एक नजर देखता है और उसे कहता है कि मैंने डोर का पासवर्ड चेंज कर दिया है, तुम दोबारा मेरे घर नहीं आ पाओगे। जिस पर लीजी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लीजी से कहता है कि तुम जब भी मुझे गेम के लिए बुलाते थे मैं यहाँ पर आ जाता था और अब तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। ही लीजी से पूछता है कि उसने कल रात ड्रिंक क्यों की, उसके और फैंग के दरमियान क्या हुआ है, जिस पर उसे कहता है तुम्हें कैसे पता। तो ही उसे कहता है कल रात नशे में तुमने मुझे ये बात बताई है, जिस पर लीजी से बताता है कि वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। ही उसे कहता है कि क्या उसने तुम्हें बताया, जिस पर वो कहता है नहीं मैंने उन दोनों को साथ में जाते देखा था। तभी ये उसे कहता है कि तुम इतनी शॉर्टी से ये बात कैसे कर सकते हो। ही उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ही घर पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे शीन की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है और कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि वो घर पर अपना काम कर रहा है। शीन ही से उसके घर के दरवाजे का पासवर्ड पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि ये तुम्हारे फोन नंबर के लास्ट 6 डिजिट हैं। दूसरी तरफ शीन ही के घर पर आती है तो उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स होता है। तभी उसे हाय बोलती है, उसे टिफिन बॉक्स दिखाती है तो वो दोनों साथ मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। ही जैसे ही खाना एंजॉय करता है उससे कहता है कि तुम्हारे फादर काफी अच्छी कुकिंग करते हैं, जिस पर शीन कहती है कि मेरे फादर जानते थे कि तुमने लेट नाइट काम किया है, इसलिए उन्होंने स्पेशली ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम्हें एनर्जी मिल सके। जिस पर ही कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ शीन डोर नॉक करती है और ही से कहती है कि तुम अभी तक बिजी हो, जिस पर वो कहता है कि वो कुछ मटेरियल्स फाइंड कर रहा है क्योंकि कल उसे ग्रैंडपा से मिलने जाना है। शीन से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतना बिजी क्यों हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया तो मुझे शर्मिंदगी होगी। जिस पर शीन कहती है ठीक है। दूसरी तरफ नामी ही अपने घर पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे फ्लैशबैक में उसकी माँ की याद आती है। जब वो हॉस्पिटल के बेड पर होती है उसकी माँ उसे दिलासा दे रही होती है कि डॉक्टर ने बोला है कि वो पहले से काफी बेहतर है, इसलिए वो उसकी फिक्र ना करे। दूसरी तरफ ट्रेन हो रही होती है। फैंग जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर होती है लीची उसके पीछे होता है और उसे आवाज देता है। तभी लीची उसे बताता है कि उसने हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे उसे किसी के साथ देखा, वो कौन था, जिस पर फैंग उसे बताती है कि वो उसका सीनियर है, इसलिए उसके साथ राइड शेयर की क्योंकि उन दोनों का एक जगह पर सेम लेक्चर था। ये सुनते ही लीजी स्माइल करने लगता है। फैंग उसे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ ही अपने लैपटॉप पर मेडिकल एसोसिएशन समिट की फॉर्म को देखकर खुश होता है। तभी वो उसकी पिक्चर शीन को सेंड करता है और उसे मैसेज करता है कि आज रात वो जल्दी फ्री हो जाए क्योंकि वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं। इधर लीजी अही को बताता है कि फैंग का ट्रांसफर निंगा सिटी में हो रहा है, जिस पर वो काफी अपसेट होता है। तभी उसे कहता है कि पहले तुम ये देखो। तो जैसे ही लैपटॉप का फेस उसकी तरफ करता है लीजी काफी खुश होता है, कहता है कि हमारी रिसर्च पर अप्रूवल हो गया। दूसरी तरफ ही जैसे ही शीन को मिलने जाता है वो काफी खुश होता है। शीन उससे पूछती है कि तुम्हारी खुशी की क्या वजह है। तभी वो उससे फ्लावर का बुके छुपा रही होती है। ही उसे कहता है कि तुम क्या छुपा रही हो, जिस पर उसे फ्लावर का बुके देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया, जिस पर ही कहता है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ शीन के होटल में मेडिकल एसोसिएशन की समिट पार्टी हेल्ड होती है,
जिस पर जनरल मैनेजर उन्हें अटेंडिंग करते हुए कहता है कि इस इवेंट में स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए हर आने वाले मेहमान को। दूसरी तरफ फिर उसके ग्रैंडपा जैसे ही होटल के एंट्रेंस पर आते हैं, ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि शीन कहाँ है, उसे इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। जिस पर ही ग्रैंडपा को कहता है कि वो इस होटल की फ्रंट जनरल मैनेजर है, तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है वो कहीं पर बिजी हो। दूसरी तरफ शीन की नजर जैसे ही पर पड़ती है, वो स्माइल करने लगती है। ही भी शीन को देखकर स्माइल करता है, तभी वो हेलो बोलते हैं एक दूसरे को। दूसरी तरफ उस इवेंट को ज्वाइन करने ही के फादर भी आते हैं, जिस पर शीन की नजर पड़ती है। तभी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उसको क्या चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसे मेन मेन्यू की तरफ जाना है। शीन उसे कहती है कि मैं आपके साथ चलती हूँ, जिस पर वो कहता है इट्स ओके, मैं खुद जा सकता हूँ। जिस पर शीन कहती है कि ये मेरी जॉब है, इसलिए मुझे इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर ही के फादर उसकी तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। दूसरी तरफ ग्रैंडपा स्पीच करते हैं और सब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ ही के फादर लंच कर रहे होते हैं कि तभी शाया उनके पास आती है और उन्हें पोटली देते हुए कहती है कि हमारे होटल की तरफ से सब गेस्ट के लिए गिफ्ट है। जिस पर ही के फादर पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो शाया कहती है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और एक हर्बल मेडिसिन है। दूसरी तरफ ही और उसके ग्रैंडपा भी लंच के लिए बैठे होते हैं कि तभी ही की नजर शीन पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है, उसे उसके पास जाता ही का फादर देख लेता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि ही गार्डन में खड़ा फूलों को देख रहा होता है कि तभी शीन की नजर उस पर पड़ती है। शीन जैसे ही उसकी तरफ देखती है, वे उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के काम के एनवायरनमेंट को चेक कर रहा हूँ, जो कि बहुत प्रीटी है। दूसरी तरफ ही के फादर हाथ में पोटली ले जा रहे होते हैं कि तभी शीन उन्हें देखकर पीछे से आवाज देती है और कहती है कि क्या वो कोई हेल्प कर सकती है, जिस पर वो कहते हैं नहीं, वो ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तभी ही के फादर कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम और ही बहुत क्लोज हो, जिस पर शीन उसे बताती है कि ही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी के फादर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि ही जब मेरे पास स्प्रिंग फेस्टिवल पर आया था तो उसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। जिस पर शीन बताती है कि उन्होंने स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद स्टार्टेड किया है। ही के फादर शीन को कहते हैं कि ही एक डॉक्टर है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो हर रोज जिंदगी और मौत को देखता है और उसकी सिचुएशन को हैंडल करता है, इसलिए मैं उसके लिए हमेशा परेशान रहता था। अगर तुम उससे मिल गई हो तो उसकी केयर करना और उसका बहुत ख्याल रखना। जिस पर शीन कहती है डोंट वरी। शीन कहती है कि ये एक पॉजिटिव वे लड़का है। तभी उसके फादर शीन से कहते हैं कि मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो इन दिनों क्या कर रहा है। जिस पर शीन बताती है कि वो दिन रात रिसर्च पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ शीन और ही दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी शीन ही को कहती है कि मैंने अपनी हाउसकीपिंग स्टाफ से बोला है कि वो तुम्हारे फादर की एक्स्ट्रा टेक केयर करे। जिस पर ही कहता है थैंक्स। शीन ही से पूछती है कि वो अपने फादर से मिलने क्यों नहीं गया, जिस पर वो कहता है क्योंकि ये जरूरी नहीं था और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। शीन ही से पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान तनाव की वजह सिर्फ TCM चूज है। तभी ये बताता है कि जब उसकी माँ कैंसर से लड़ रही थी तो उसका बाप अपनी स्टडी में मसरूफ था, यहाँ तक कि उसकी माँ के आखिरी दिनों में वो उसे देखने तक नहीं आया। वो शीन को बताता है कि उसके पेरेंट्स कॉलेज क्लासमेट थे। ही शीन को बताता है कि उसके माँ बाप की शादी के बाद यहाँ तक कि वो पैदा भी हो गया, लेकिन उसका बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार नहीं था। वो बताता है कि उसके बाप ने कभी उसकी माँ की और उसकी परवाह नहीं की, यहाँ तक कि उसकी माँ को कैंसर हो गया और वो अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते मर गई। वो शीन से कहता है कि इसलिए वो उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। शीन ही से कहती है कि वो उससे कुछ बात करने के लिए आई है। वो उससे कहती है कि कल उसकी प्रेजेंटेशन है, इसलिए वो चाहती है कि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आए क्योंकि लोग उसके साथ पिक्चर्स बनवाएंगे। जिस पर ही कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कैजुअल सा पहनूंगा। जिस पर शीन कहती है बिल्कुल नहीं। शीन से कहती है कि अपना खाना जल्दी खत्म करो और हम दोनों साथ में तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लेने जाएंगे। जिस पर ही कहता है ठीक है। दूसरी तरफ ही जैसे ही प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर आता है तभी उसकी नजर उसके बाप पर पड़ती है, जो उसे देखकर स्माइल करता है। जैसे ही प्रेजेंटेशन का आगाज होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशली रिसर्च है जो कि अप्रूवल हो चुकी है। तभी सब लोग ही का वेलकम करते हैं। ही जैसे ही प्रेजेंटेशन की स्पीच को करता है, सब लोग उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं। उसके फादर दूर खड़े उसकी तरफ देख रहे होते हैं। शीन ही को देखकर काफी खुश होती है और उसकी कुछ तस्वीरें बनाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन के फौरन बाद ही शीन से मिलने जाता है। वो जैसे ही शीन को देखता है उसे हक कर लेता है। वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। शीन ही की तारीफ करती है और उसे कहती है कि ये ड्रेस तुम पर काफी सूट कर रहा है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस ड्रेस को डिजर्व करते थे क्योंकि तुम एक हैंडसम लड़के हो। तभी ही से उसके बाप के बारे में पूछती है कि क्या उसने उसे देखा, जिस पर वो कहता है क्या उसे तुमने इनवाइट किया। तभी शीन कहती है हाँ। शीन उसे कहती है कि उसके बाप के साथ कल रात थोड़ी सी बात हुई है, जिस पर उसे आइडिया हुआ है कि वो उसकी लाइफ के बारे में और उसके बारे में काफी वरीड है। शीन इसे कहती है कि आज रात वो अपने फादर के साथ मिलकर डिनर करे, जिस पर ही कहता है मे बी नेक्स्ट टाइम। तभी वहाँ पर ही का फादर आ जाता है और उसे कहता है कि उसने बहुत अच्छे टॉपिक पर रिसर्च की है, जिस पर ही उसे थैंक यू बोलता है। ही के फादर उसे कहते हैं मैं तुम लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसे वो वहाँ से जाने लगते हैं, शीन ही को
कहती है कि वो अपने फादर को रोके। तभी ही ना चाहते हुए भी अपने फादर को आवाज देता है और उनसे पूछता है कि क्या वो आज रात फ्री है, क्योंकि वो उनके साथ डिनर करना चाहता है। ये सुनते ही उसके फादर खुश होते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स। तभी शिन कहती है कि वो डिनर का अरेंजमेंट कर लेगी। दूसरी तरफ वो सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करते हुए ही के फादर से कहते हैं कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा शादी का क्या प्लान है। तभी वो अपने फादर को बताता है कि शिन स्टडी करने के लिए अक्टूबर में अब्रॉड जा रही है। उसके आने के बाद ही शादी का कुछ प्लान किया जा सकता है। ही के ग्रैंडपा कहते हैं कि आज की जनरेशन की अपनी जिंदगी और अपने असूल हैं। दूसरी तरफ डिनर करने के बाद शीन और ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी ही अपने बैग में से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है। वो शीन को बताता है कि ये ब्रेसलेट उसकी माँ उसके लिए छोड़कर गई है। तभी वो ब्रेसलेट शीन को पहनाता है और उससे आई लव यू बोलता है, जिस पर शीन को बहुत अच्छा लगता है और वो इमोशनल होकर उससे आई लव यू टू बोलती है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है वो देखती है कि उसके पेरेंट्स आपस में खाना एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और इस मोमेंट को काफी इंजॉय करते हैं, जिसे देखकर शीन काफी खुश होती है। जैसे वो उनके पास जाती है उन दोनों को हक करती है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कब वापस आई, हमें पता नहीं चला। जैसे ही उसकी माँ उसका बाजू पकड़ती है वो ब्रेसलेट देखती है और कहती है ये कितना खूबसूरत है, क्या तुम्हें ये ही ने दिया है। उसकी माँ कहती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग शीन ही के फादर को गुड बाय बोलने के लिए उनके साथ जाती है। तभी उसके फादर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, जिस पर शीन कहती है कि ये उसकी जॉब है। तभी उसके फादर शीन को कहते हैं कि प्लीज तो ही का ख्याल रखना। तभी शीन कहती है कि आप ही की फिक्र ना करें और अगर कभी भी आपके पास टाइम हो तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। वो कहती है कि ही आपकी परवाह करता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हूँ। तभी वो शीन को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीन अपने घर पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी उसके पेरेंट्स घर से बाहर जाने लगते हैं, जिस पर शीन उससे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। तभी शीन की माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुमने इसे नहीं बताया। तभी वो कहता है कि वो भूल गया। वो शीन को बताता है कि वो दोनों अपने कोलीग्स के साथ आज रात स्टे करेंगे। तभी उसके पेरेंट्स उसे बाय बोलकर घर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीन ही और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसके इवेंट की सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं।